वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस वीडियो में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर का एक फिगर आप स्टडी करने वाले हो और वो है स्फीयर। दिस इज द फिगर ऑफ स्फीयर। ये एक सॉलिड फिगर है। इट इज अ 3D फिगर लाइक योर लेदर बॉल। आप क्रिकेट खेलते हो, उसमें लेदर बॉल पूरी सॉलिड होती है ना, अंदर तक। तो ये भी एक सॉलिड फिगर है जिसे हम स्फीयर बोलते हैं। लाइक सर्कल की तरह से ही इसका भी एक सेंटर होगा। अगर हम सर्कल के सेंटर से उसके सरकमफ्रेंस अगर सर्कल के सेंटर से सर्कल की सरकमफ्रेंस को ज्वाइन करते हैं एक लाइन सेगमेंट के थ्रू, उसको रेडियस बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन सर्कल की है, यही डेफिनेशन स्फीयर की भी है, क्योंकि ये शेप तो एक सर्कुलर ही है ना। भले ये स्फीयर है, ये सॉलिड है, ये 3D फिगर है, बट डेफिनेशंस आर ऑलमोस्ट सिमिलर। और अगर हम डायमीटर की बात करें तो अगर मैं ओ को इसी लाइन सेगमेंट को एक्सटेंड कर देता हूं बैकवर्ड डायरेक्शन में, और ये सपोज ये पॉइंट है ए एंड बी, तो डायमीटर ए बी हो जाएगा, सर्कल का स्फीयर का सेंटर ओ हो जाएगा, और स्फीयर की रेडियस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ईदर ओ बी और ओ ए। ये दोनों ही कितने होंगे? आर यूनिट्स। अब आर सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी, एज पर द गिवन क्वेश्चन। गॉट इट? इसमें हम स्टडी करने वाले हैं फर्स्ट ओनली टू फॉर्मूलाज वी हैव। वन इज सरफेस एरिया एंड सेकंड वन इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के लिए आपके पास एक सेपरेट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में आप पढ़ने वाले हो सिर्फ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर विच इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये स्फीयर है तो इसका एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसी का एक मॉडिफाइड वर्जन है। अगर हम इसको डायमीटर के अलोंग कट कर दें, अगर किसी स्फीयर को हम उसके डायमीटर के अलोंग कर दें कट, जैसे लुक एट हियर, सपोज दिस इज अ स्फीयर, कोई स्फीयर है हमारे पास, और इस स्फीयर को क्या करें, डायमीटर, पहले एक डायमीटर ज्वाइन कर लीजिए। लेट्स से दिस इज द डायमीटर ए बी। अगर मैं डायमीटर के अलोंग इस स्फीयर के दो पार्ट कर देता हूं तो दोनों पार्ट इक्वल होंगे, दोनों पार्ट का एरिया इक्वल होगा, क्योंकि अगर हम किसी भी लाइन सेगमेंट को, किसी भी फिगर को बिल्कुल अगर मिडिल पॉइंट से कट कर देते हैं, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो वो दोनों पार्ट्स इक्वल होते हैं। सपोज हमने इसको क्या किया, बीच में से कट कर दिया। कट करेंगे तो ऐसे एक सर्कल बन जाएगा, और इस सर्कल में अगर मैं बेस को रब कर देता हूं तो यू विल गेट अ फिगर लाइक दिस। सपोज हमने उसको बीच में से कट कर दिया, तो दिस विल बी द न्यू फिगर विच वी विल फॉर्म, एंड दिस फिगर इज नोन एज द हेमिस्फीयर। इट इज नोन एज हेमिस्फीयर। जैसे सर्कल होता है, सर्कल को अगर हम डायमीटर के अलोंग कट कर देते हैं तो वो बन जाता है सेमी सर्कल। सर्कल के आगे क्या एक वर्ड आ जाता है? सेमी। अब क्योंकि ये स्फीयर है तो स्फीयर में सेमी नहीं आता, इसमें आता है हेमिस्फीयर। थिंग्स आर सेम। अब करते हैं हेमिस्फीयर के फॉर्मूलाज के लिए डिस्कशन। फर्स्ट आता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने एक स्फीयर को बिल्कुल मिड पॉइंट से कट कर दिया, उसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो अगर वो स्फीयर है तो स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है, अब एक पॉइंट और है इस फॉर्मूले में, अब वो कर्व सरफेस एरिया है या टोटल सरफेस एरिया, स्फीयर के केस में एक ही कैलकुलेट किया जाता है, और उसका फॉर्मूला क्या रहता है? 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर कोई सीएसए और टीएसए की बात नहीं होगी। अगर स्फीयर का सरफेस एरिया की बात हो रही है तो चाहे वो सीएसए की सेंस है, चाहे वो टीएसए की सेंस है, आपको 4 पाई आर स्क्वायर ही अप्लाई करना है। लेकिन जब हेमिस्फीयर में आते हैं तो यहाँ पर एकदम से चीजें बदल जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब हमने उसको बीच में से कट कर दिया तो उसका सरफेस एरिया भी कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। इसलिए कर्व सरफेस एरिया तो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अगर 4 पाई आर स्क्वायर को 2 से डिवाइड करें, मतलब उसका हम आधा कर दें, तो 2 4 को डिवाइड कर देगा, 2 पाई आर स्क्वायर आएगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कर्व सरफेस एरिया। सेकंड फॉर्मूला फाइंड करते हैं टोटल सरफेस एरिया। अगर आप टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया किसी भी फिगर का है, उसको हम क्या करते हैं? स्प्लिट करके करते हैं सॉल्व। अगर आप नॉलेज बिल्ड करना चाहते हो तो टोटल सरफेस एरिया को स्प्लिट करके करना। अगर कंबाइंड फॉर्मूला याद करने की कोशिश करोगे तो आपके सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में जो क्वेश्चंस हैं वो रॉन्ग होने के चांसेस 50% होंगे। और 9th में भी और 10th में भी। 10th में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप चीजों को स्प्लिट करो, अलग अलग समझो, पार्ट्स में समझो।
है ना। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको पार्ट्स में समझाऊंगा। जैसे अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर या कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया एक ही फॉर्मूला होता है, लेकिन जब हमने हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में डिफरेंस हो जाता है। क्या डिफरेंस होता है? कर्व सरफेस एरिया वो वाला सरफेस एरिया होता है जो हम बाहर से देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, और जो कर्वी होता है, ठीक है। तो अगर हम हेमिस्फीयर के कर्व सरफेस एरिया की बात करें तो कर्व तो सिर्फ यही बना हुआ है, ठीक है, ये बना हुआ है कर्व। और जब हम बात कर रहे थे हेमिस्फीयर स्फीयर की, तो ये पूरा ही कर्व था, पूरा का पूरा स्फीयर कैसा था? कर्व्ड। तो इसका एरिया था 4 पाई आर स्क्वायर, था ना। जब हमने उसको बीच में से कट कर दिया तो 4 पाई आर स्क्वायर का हाफ हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन जब टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया तो होता ही होता है, प्लस कर्व सरफेस एरिया के एक्स्ट्रा भी कोई सरफेस होता है। अब वो इस फिगर में वो है बेस, सर्कुलर बेस। जब हम किसी स्फीयर को मिडिल से कट कर देंगे तो उसका जो कर्वी एरिया है वो तो अनचेंज रहता है, लेकिन जब हमने उसको फ्लैट कट कर दिया, फ्लैट कट करने के बाद जब आप इसको उल्टा करके देखोगे या इसका टॉप व्यू, अगर टॉप व्यू देखोगे तो एक फ्लैट सर्कल बनता हुआ दिखाई देगा। तो वो भी तो एक सरफेस है इसी हेमिस्फीयर का। तो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया आएगा कर्व सरफेस एरिया प्लस ये है सर्कुलर बेस, और हम एरिया ऑफ बेस ऐड कर देंगे इसमें, एरिया ऑफ बेस। नेक्स्ट लाइन में कर्व सरफेस एरिया आपको पता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस, और एरिया ऑफ बेस, और बेस कैसा है? सर्कुलर। तो सर्कल का बेस मतलब सर्कल का एरिया, और सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। Hence the total surface area of hemisphere will be equal to 3 pi r square or square units. Area is always measured in square units. Similarly, here you also have to mention square units. इन्हीं दोनों फिगर का वॉल्यूम भी सिलेबस में है, बट क्योंकि वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा तो वी विल डिस्कस इट इन द next exercise when we will start it. Now we will proceed with the questions of this exercise. Now in exercise 11.2 question number 1, read it. Find the surface area of a sphere. एक sphere का surface area calculate करना है. Radius is given. First question, first part. Given radius r is equal to 10.5 सेंटीमीटर. क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है? पहला कि कौन सी फिगर गिवन है, स्फीयर या हेमिस्फीयर। सेकंड थिंग, रेडियस गिवन है या डायमीटर गिवन है ना, क्योंकि डायमीटर होगा तो 2 से डिवाइड करके रेडियस फाइंड कर लोगे। यहाँ पर डायरेक्ट रेडियस गिवन है, और फिर देखो कि हमें फाइंड क्या करना है। स्फीयर है तो एक ही फॉर्मूला होगा 4 पाई आर स्क्वायर, और ये गिवन स्फीयर है, रेडियस भी गिवन है, सो वी नो दैट सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये इक्वल हो जाएगा 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 10.5 इंटू 10.5। कैसे सॉल्व करेंगे? देखो 7 10.5 को डिवाइड कर रहा है, 7 1 जा 7, 3 बच गया 35, 7 5 जा 35, एक डिजिट से पहले पॉइंट है तो एक डिजिट से पहले पॉइंट आ जाएगा। 4 की मल्टीप्लाई 22 से कर दो 88, मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 10.5। अब तो आपको सिंपली इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी होगी और आंसर आएगा स्क्वायर यूनिट्स में। नाउ डू द मल्टीप्लाई। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन द आंसर इज 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट, रीड इट। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, डायमीटर इज गिवन। So if diameter is given, diameter will be represented by small d and diameter is equal to 14. तो radius will be equal to, radius कितनी हो जाएगी? diameter का half, d/2, 14/2 which is equal to 7 सेंटीमीटर। radius आ गई है। surface area of sphere, same formula we will apply. surface area of sphere will be equal to 4 pi r square which is equal to 4 into pi,
22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर 7 इंटू 7, एक 7 से एक 7 तो कैंसिल हो गया। 22 की 4 से करोगे 88 इंटू 7 और 7 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 8 या 56, 5 कैरी कर लिया, 7 56 में 5 ऐड करोगे 61, तो फाइनल आंसर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज यू आर फाइंडिंग द सरफेस एरिया, तो यूनिट्स विल बी in square units. Now move on to question number 3. In question number 3, find the total surface area of a hemisphere of radius 10 centimeter. हेमिस्फीयर की रेडियस गिवन है हमें 10 सेंटीमीटर और हमें फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर। तो बाय फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया मींस TSA ऑफ hemisphere is equal to 3 pi r square, which is equal to 3 into pi को रिप्लेस कर दीजिए 3.14 से, r है 10 तो r स्क्वायर हो जाएगा 10 into 10। इसकी कैलकुलेशन सिंपल है, अभी 10 और 10 को छोड़ दीजिए, 3 की मल्टीप्लाई 3.14 से डायरेक्ट करेंगे, 3 4 जा 12 कैरी 1, 3 1 जा 3 प्लस 1 4 एंड 3 3 जा 9। अब देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होनी चाहिए, लेकिन अभी हमारी मल्टीप्लाई कंप्लीट नहीं हुई, 10 मल्टीप्लाई 10 अभी बचा हुआ है, यानी कि 100, और 100 में 2 जीरो होती हैं, आप 2 जीरो पुट कर दीजिए। अब हमारा टोटल मल्टीप्लीकेशन तो हो गया है, अब डेसिमल को क्या करेंगे एडजस्ट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होनी चाहिए, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स कब आएंगी, जब मैं 942 के बाद पॉइंट प्लेस कर दूंगा, तो फाइनल आंसर आ गया है 942। पॉइंट के बाद जो जीरो होते हैं, चाहे एक जीरो है या 2 जीरो, उसको हम नहीं लिखते, और लिख भी दोगे तो भी वो गलत नहीं माना जाएगा, बट वो रीड क्या किया जाएगा 942 और सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3rd। सो in this video we have covered the basic concept of sphere and hemisphere and first 3 basic questions of the exercise 11.2. I hope the concept is clear to you. Practice it at your home, and we will meet in our next video when we will do some next level questions. Till then, thank you and have a nice day.